कीर्तन करने की विधि क्या है, संकीर्तन से लाभ क्या होता है, ये सब बातें जानेंगे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेशों से। एक व्यक्ति ने उड़िया बाबा जी से पूछा कि कीर्तन करने की विधि क्या है महाराज। तब उन्होंने कहा, कीर्तन में 3 बातों को दृष्टि में रखना चाहिए। पहला, कीर्तन का स्थान, दूसरा कीर्तन करने वाले, और तीसरा दर्शक लोग। स्थान परम सात्विक भगवान के चित्र या ध्वजा, पताका इत्यादि से सुसज्जित होना चाहिए। दर्शकों में भी कोई नास्तिक या बहिर्मुख पुरुष न हो। कीर्तनकारों को सब ओर से चित्त हटाकर नेत्र मूंदे हुए अनन्य भाव से भगवान की मधुर मूर्ति का चिंतन करते हुए कीर्तन करना चाहिए। जब कीर्तन समाप्त हो जाए तभी नेत्र खोलने चाहिए। इस प्रकार कीर्तन करने से बहुत शीघ्र ही भगवत कृपा होती है। महाराज जी, एक आदमी को तो नाम जप में आनंद आता है और दूसरा वेद पाठ में मस्त रहता है। इन दोनों में से कौन सा ठीक है? नाम जप से नाम आकार वृत्ति हो जाती है और जगद आकार वृत्ति का अंत हो जाता है। पीछे जब नाम में आसक्ति होती है तो आंसू आने लगते हैं और भगवद अनुराग की प्राप्ति हो जाती है। किंतु जो वेद पाठी है वह तो अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, उसे भगवान नहीं मिल सकते। महाराज जी, मैं आपका नाम सुनकर आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा कल्याण किस प्रकार होगा? कृपया करके मुझे बताइए। तुम कौन सा मंत्र जपते हो? महाराज जी, गायत्री मंत्र की एक माला जपता हूं। अरे, एक माला गायत्री से क्या होगा? कम से कम 11 माला नित्य जपो तो कुछ चमत्कार हो सकता है। महाराज, मैं ब्राह्मण हूं और एक व्यक्ति के यहां रसोई बनाता हूं। गरीब आदमी हूं, मुझे इतना समय नहीं मिलता जो 11 माला जप सकूं। अच्छा, तुम गायत्री की तो एक ही माला जपते रहो, किंतु इसके सिवा और सब समय काम काज करते हुए ही राधे श्याम जपा करो। इस प्रकार निरंतर नाम जप करने से बड़ा लाभ होता है। भगवान नाम में बड़ी अद्भुत शक्ति है। इसका निरंतर जप करने से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। जब तक किसी चीज का लोभ नहीं होता तब तक उसे पाने और सुरक्षित करने की धुन सवार नहीं होती। इसी से जब तक हमारा नाम में लोभ नहीं होता तब तक नाम जप में प्रीति होना भी कठिन है। नाम का लोभ होने पर तो स्वतः ही हर समय जप होने लगेगा। फिर तो 1 मिनट भी व्यर्थ बात करना बुरा जान पड़ेगा। जिस प्रकार धन के लोभी को 5 मिनट भी अपने व्यापार को छोड़ना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नाम का लोभी 5 मिनट भी व्यर्थ बात नहीं कर सकता। जप सबसे कठिन चीज है। मैं तो ज्ञान और ध्यान से भी जप को कठिन समझता हूं। लोग ज्ञान की बातें तो रात दिन कर सकते हैं, परंतु उन्हें जप करना कठिन है। सब प्रकार की बातें छोड़कर निरंतर एक ही मंत्र को जपते रहना साधारण बात नहीं है। जप में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। नाम मंत्र से भी बड़ा है, क्योंकि मंत्र जप में विधि का बंधन है, जबकि नाम जप में विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करे विचार देखूं मन माही। नाम की यह महिमा कोई कल्पना नहीं,
सर्वथा सत्य है। जिसकी राम नाम में निष्ठा हो गई, उसके लिए संसार में क्या बाकी रहा। तुम जिस समय कृष्ण नाम लो, उस समय अपने को गोलोक समझो। नाम के अभ्यास से, कीर्तन के अभ्यास से नाम मधुर लगने लगेगा। जैसे ध्यान करने वाले को दिव्य गंध एवं दिव्य दर्शन आदि चमत्कार होते हैं, वैसे ही संकीर्तन और नाम जप से भी होंगे। भगवान के दर्शनों की चाह होगी तो वे तत्काल दर्शन देंगे। विश्वास होने पर तो केवल नाम जप से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जो काम अधिक करता है वह भजन भी अधिक करेगा। जो काम नहीं करता उससे भजन भी नहीं हो सकता। हां, भजन धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो काम अपने आप कम होता जाएगा। यदि भजन में अत्यंत प्रेम हो तो घर छोड़कर एकांत में भजन कर सकते हो। भजन में कोई विघ्न कर ही नहीं सकता, इसलिए पहले अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और थोड़ी देर गुण अनुवाद करना चाहिए। इससे भजन में मन लग जाएगा। यदि पैसे पास हों तो साधु सेवा भी कर लो। श्री कृष्ण के गुण अनुवाद में कर्म कांड की तरह आचार विचार का कोई नियम नहीं। वहां तो गौ दूहते, झाड़ू देते, दही मथते और हर एक काम करते हुए व्रज बालाएं श्री कृष्ण का गुणगान किया करती थी। कल्याण मासिक पत्र ने ध्यान सहित नाम जप की महिमा गाकर संसार का बड़ा उपकार किया है, क्योंकि सब लोग जप के साथ ध्यान नहीं करते। अतः ध्यान के बिना उन्हें विशेष लाभ भी नहीं होता। भजन कैसे करना चाहिए, इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमे, लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागू हूं मोहि राम। लोभी की भांति नाम अधिकाधिक मात्रा में जपना चाहिए और कामी की भांति निरंतर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इष्ट देव के अनंत नाम और अनंत रूप हैं, किंतु हमारा तो एक नाम और एक रूप में ही अनन्य प्रेम होना चाहिए। भगवान से भगवान नाम अलग है, परंतु भगवान नाम से भगवान अलग नहीं है। नाम के अंदर भगवान है। ऋषियों ने यह निश्चय किया है कि भगवत चिंतन ही विधि और जगत चिंतन ही निषेध है। जगत चिंतन का परिणाम ही यह देह है। भगवत चिंतन करने से यह दिव्य हो जाएगा। अतः सर्वदा भगवान का चिंतन करते रहो। बस भगवान नाम की रट लगा दो। कलयुग करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। गोस्वामी तुलसीदास जी की नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूं विचार सुजन मन माही। इस चौपाई को सब लोग गाते हैं, किंतु फिर भी भगवान नाम नहीं जपते और भगवान नाम कीर्तन भी नहीं करते। भगवान तो अनंत सौंदर्य की खान है, फिर भी उसकी ओर मन नहीं जाता। इसका कारण यही है कि श्री भगवान का कृपा कटाक्ष नहीं है। अपना पुरुषार्थ भी हो और भगवत कृपा भी हो, तभी काम बनता है। जो जितना अधिक जप करेगा, जितना अधिक संकीर्तन करेगा, उसे उतनी अधिक शीघ्र सिद्धि मिलेगी। 16 नाम के महामंत्र की कम से कम 16 माला, 12 अक्षर मंत्र की कम से कम 12 और ओम नमः शिवाय मंत्र की कम से कम 50 मालाएं नित्य प्रति फेरनी चाहिए। अधिक जितनी कर सके उत्तम है। जिस व्यक्ति का जिस मंत्र में प्रीति हो, उसे उस एक ही मंत्र का जप करना चाहिए।
त्याग की भावना के लिए पर द्रव्य का त्याग करे, पुरुषार्थ से द्रव्य उपार्जन करे, विषयों में आसक्ति का त्याग करे, यथालाभ संतुष्ट रहे तथा ब्याज के ब्याज से बचे। इन नियमों का पालन किए बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे भी शीघ्र तत्व ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है सद्गुरु की प्राप्ति। सद्गुरु मिल जाने से उसे शीघ्र ही सिद्धि हो जाती है। सद्गुरु जो नियम बतलाएं उन्हीं का पालन करें। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार हो जाते हैं। भगवान नाम स्मरण करने के लिए शुचि अशुचि, समय कुसमय, सुस्थान कुस्थान का विचार नहीं करना चाहिए। भगवान के अनंत नाम हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत रूप हैं और अनंत भाव हैं। किन्हीं किन्हीं महानुभाव ने अनंत नाम और अनंत शक्तियां ये दो ही पक्ष माने हैं। इस प्रकार जब उनके अनंत नाम हैं तो श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शिव ये भगवान नाम क्यों नहीं हो सकते? जो इन्हें भगवान नाम नहीं मानते वे उक्त सिद्धांत से अनभिज्ञ हैं। कीर्तन करने वालों को संध्या करनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कीर्तन करते हैं, हमें संध्या करने की क्या आवश्यकता है। कीर्तन करने वाले भक्तों से मेरा निवेदन है कि वे कीर्तन करते समय बिना भाव की विशेषता के दिखावटी गिर पड़ना, मूर्छित हो जाना, रोना, नाचना आदि न करें तो अच्छा हो। दिखावटी कुछ मत करो। यदि अत्यंत बढ़े हुए भाव के आवेश में कोई सावधान न रह सकता हो तो बात दूसरी है। भाई, मैं यह नहीं कहता कि ध्यान मत करो, किंतु एक आदमी तो केवल ध्यान ही करता हो और दूसरा ध्यान भी करता हो और समय मिलने पर कीर्तन भी, तो थोड़े ही दिनों में देख लोगे कि कौन अधिक उन्नति करता है। कलयुग सब युगों से खराब है, परंतु तो भी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हम कलयुग में पैदा हों। इसका कारण यही है कि इस युग में केवल श्री भगवान नाम जप और कीर्तन से ही मोक्ष मिल सकता है। सब यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है और यज्ञों में तो यह देखना होता है कि उसमें काना न हो, कुष्ठी न हो, विधुर न हो, अविवाहित न हो इत्यादि। किंतु जप यज्ञ में ऐसी कोई बात नहीं देखी जाती। इसमें तो चाहे बालक हो, बूढ़ा हो, शूद्र हो, स्त्री हो, सभी का अधिकार है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि आजकल भगवान नाम जप और जितेंद्रियता ही सब कुछ है। तत्वज्ञान कलयुगी जीवों की समझ में नहीं आ सकता। तत्वज्ञान तो पवित्र हृदय वालों को ही होता है और हृदय तब पवित्र होता है जब सब प्रकार की पवित्रताओं का पालन किया जाए। सबसे कठिन चीज क्या है? जप। और बुद्धि को पवित्र करने वाली चीज क्या है? जप। जप यदि एक आसन से किया जाए तो बहुत अच्छा है। जिस दिन हमारी नाम में आसक्ति हो जाएगी उसी दिन भक्ति महारानी आ जाएंगी। भगवान नाम कीर्तन से ही उद्धार हो सकता है। देखो जी ऐसो राम नाम रस खान, मूरख या को मरम न जाने, पीवे चतुर सुजान। जिनकी विचार में रुचि नहीं है और जो भगवत गुणगान वाद में ही मस्त है वे ही उत्तम है। पाप कर्मों को ध्वंस करने के लिए भी जप करने की आवश्यकता है। इसी से ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति की प्राप्ति होगी। इसको भी अनिर्विण्ण चित्त से करना चाहिए। देहनाश पर्यंत इसे तत्परता से करते रहना चाहिए। पुनः पुनः चिंतन करने को ही अभ्यास कहते हैं और यही पुरुषार्थ है।
ईश्वर चिंतन में आनंद आए अथवा न आए, उसे तो प्रतिज्ञा पूर्वक करते ही रहना चाहिए। मन भागता रहे तो भी कोई चिंता नहीं, किंतु नियम पूर्वक चिंतन की प्रतिज्ञा करनी ही चाहिए। भगवान उसी पर दया करते हैं जो उनका चिंतन करता है। जिस प्रकार से भगवान में मन लगे वही करना चाहिए। जप में मन कम लगे तो कीर्तन करें या स्तोत्र पाठ अथवा स्तुति परक पदों का गान करें। अभ्यास करने से हम निद्रा को जड़ मूल से उखाड़ सकते हैं, किंतु यह काम 4 दिन के अभ्यास से नहीं होगा। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं आजन्म भगवान नाम लेता रहूंगा। नित्य के नाम जप का हिसाब लिखें। इस प्रकार प्रतिज्ञा करने से भजन होगा। भजन तो हठपूर्वक भी करना चाहिए। भजन करने वालों के लिए अति आहार और अति परिश्रम निषिद्ध है। जप करते हुए मन भटके तो भटकने दो। जप में इतनी शक्ति है कि वह अधिक होने से अपने आप मन को एकाग्र करने में सहायता करेगा। हम एकाग्रता की अपेक्षा भी प्रतिज्ञा पूर्वक नियमित रूप से जप करने में विशेष लाभ समझते हैं। जैसे 3 घंटे भजन का तथा नित्य प्रति गीता का पाठ का नियम कर लिया जाए, नित्य प्रति साधन करने की प्रतिज्ञा कर ली जाए, तो इससे बड़ा लाभ होगा। यदि लाभ न दिखे तो भी कोई हर्ज नहीं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लाभ तो दिखेगा। किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। कभी न कभी तो आनंद आएगा ही। एक बार एक मुसलमान ने मेरे पास आकर पूछा कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। मैंने कहा, अल्लाह अल्लाह रटा करो। अल्लाह अल्लाह रटने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और हिंसा आदि बुरे कर्म छूट जाएंगे, क्योंकि यह भी एक प्रकार का कीर्तन ही है। माला भगवत स्वरूप है। जिस माला से हम जप करते हैं उसमें एक प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है। अतः माला को जल्दी जल्दी नहीं बदलना चाहिए। कीर्तन से एकाग्रता उत्पन्न होती है। शब्द में रूप के समान ही आकर्षण शक्ति है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण ने वंशी और रूप दोनों ही से सबको वश में किया था। मिलकर कीर्तन करने से तुमुल ध्वनि होती है। दूसरी बात यह है कि कीर्तन करने वालों में यदि एक का भी चित्त सत्वगुणमय होगा तो सभी के चित्तों में सत्वगुण का आविर्भाव हो जाएगा। इस प्रकार पहले कीर्तन द्वारा चित्त की एकाग्रता लाभ कर लेने पर प्रभु का ध्यान होगा। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं। जब तक पाप रहेगा तब तक श्री कृष्ण नाम में प्रेम नहीं हो सकेगा। जब पास बैठने से ही दूसरे व्यक्ति की जप में प्रवृत्ति होने लगे तब समझो कि जापक का नाम जप सिद्ध हुआ। जप किए बिना न रहा जाए। यहां तक कि जप पूरा न होने पर खाना पीना भी अच्छा न लगे तब समझो कि जप सिद्ध हुआ। इसी को जप निष्ठा कहते हैं। पाठ आदि अन्य साधनों से तो मनोरंजन भी नहीं होता, ये प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं। किंतु जप निवृत्ति मार्ग है और भगवान की ओर ले जाता है। वास्तव में जप ही सबसे मुख्य है, किंतु उसमें मन कठिनता से लगता है। भगवान के स्वरूप में तो प्रेम हो सकता है, परंतु नाम में प्रेम होना कठिन है। जिसने बहुत समय तक सेवा की हो उसे ही नाम में प्रेम हो सकता है। भगवान का नाम उनके स्वरूप और सेवा दोनों की अपेक्षा सूक्ष्म है।
स्मरण ही प्रेम का स्वरूप है। स्मरण करने से ही प्रेम होता है और बिना स्मरण किए केवल जप करने से विशेष लाभ नहीं होता। जब इष्ट नाम से प्रेम हो जाता है तो नाम लेने के साथ ही गदगदता होकर आंसू आ जाते हैं, बेहोशी होने लगती है। जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है, भगवान उस भक्त का स्मरण करते हैं। देखो, एक ओर श्री राधिका जी कृष्ण कृष्ण कहती रहती हैं, तो दूसरी ओर श्री कृष्ण राधे राधे की रट लगाए रहते हैं। इससे निश्चय होता है कि जप इष्ट देव के स्मरण पूर्वक होना चाहिए। देखा जाता है कि बहुत लोग माला लेकर जप भी करते हैं और भाई से लड़ाई अथवा मुकदमेबाजी की बाजियां भी लगाते हैं। ऐसे जप से क्या लाभ? होगा भी तो अगले जन्म में भले ही हो। तत्काल लाभ तो स्मरण पूर्वक जप करने से ही होगा। जप के समय ये 4 काम नहीं करने चाहिए: बोलना, इधर उधर देखना, सिर या गर्दन हिलाना और हंसना। भगवान के मंगलमय नाम उच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे विद्वानों ने निश्चय किया है। भगवान, उत्तम श्लोक, पवित्र कीर्ति का नाम जान कर लिया जाए अथवा बिना जाने, वह पापों का नाश करता ही है। ज्ञानी या भक्त से कोई अपराध बन जाए तो उसे शास्त्रोक्त प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। वह केवल जप से ही दूर होगा, कीर्तन से ही दूर हो जाएगा। बस कीर्तन ही, जप ही उसका प्रायश्चित है।